बात उन दिनों की है जब साल 1960 का दशक चल रहा था और उन दिनों एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था मुगले आजम। और इस फिल्म के एक्टर ट्रेजेडी किंग दिलीप साहब लगभग 38 साल के हो चुके थे और इन दिनों दिलीप साहब के फैंसों को सिर्फ एक ही चीज की ज्यादा चाहत रहती थी कि दिलीप साहब शादी कब करेंगे, क्योंकि उस दौर में नॉर्मल परिवार वाले भी अपने बच्चों की शादी 17 से 20 साल की उम्र में कर दिया करते थे और बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक्टरों की शादी भी 30 से 32 साल की उम्र में शादी हो जाया करती थी। इसीलिए दिलीप साहब के फैंसों को ये लगने लगा था कि दिलीप साहब अब शादी नहीं करेंगे। लेकिन वक्त बदला और दिलीप साहब की उम्र हुई 44 साल और इन्होंने 1966 में 44 साल की उम्र में ही सायरा बानो जी से शादी कर ली। लेकिन शायद यह एक इत्तेफाक है कि दिलीप साहब की पैदाइश 1922 में दिसंबर के महीने में हुई थी और जब दिलीप साहब 22 साल के हुए तो उनकी पहली फिल्म आई थी द्वार भाटा साल 1944 में। और इनकी फिल्म रिलीज होने से 3 महीने पहले अगस्त के महीने में 1944 में इनकी बीवी की पैदाइश थी सायरा बानो जी की। और जब 1966 में दिलीप साहब 44 साल के थे तो इनकी बीवी सायरा बानो जी 1966 में 22 साल की थी, यानी कि दिलीप साहब से सायरा बानो जी पूरे 22 साल छोटी हैं। और बॉलीवुड इंडस्ट्री में दिलीप साहब की शादी करने के बाद एक नया रिकॉर्ड कायम हुआ कि बॉलीवुड एक्टरों में दिलीप साहब ने सबसे लेट शादी की। लेकिन वक्त बीता और दिलीप साहब की लेट शादी करने का रिकॉर्ड तोड़ने आए बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान। और 21वीं सदी लगने के बाद से ही भाईजान के फैंस एक ही चीज की ज्यादा चाहत रखने लगे कि भाईजान शादी कब करेंगे। और इसी सवाल पर एक फिल्म भी आ चुकी है साल 2017 में, जिस फिल्म का नाम है सल्लू की शादी। और इस फिल्म में सलमान खान के कुछ फैंस दिखाए हैं जिनका कहना यही है कि जब तक भाईजान शादी नहीं करेंगे हम भी नहीं करेंगे। लेकिन अब बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान तकरीबन 60 साल के होने वाले हैं और अब बिल्कुल नहीं लगता कि सलमान खान शादी करेंगे।